रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हें गुरुदेव के रूप में जाना जाता है, एक बहुपक्षीय व्यक्तित्व थे जो भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति पर अविस्मरणीय छाप छोड़े। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता और शारदा देवी के छोटे बेटे थे। कम उम्र में ही टैगोर ने साहित्य और कला की ओर गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी शिक्षा को भारत और इंग्लैंड दोनों में प्राप्त की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर निजी शिक्षकों के तहत हुई और बाद में उन्होंने कलकत्ता में विभिन्न स्कूलों में अध्ययन किया। टैगोर ने अपनी कविताओं को नाट्य, नाटक, उपन्यास और गीतों के रूप में लिखा। उनके लेखन को प्रकृति की सुंदरता, मानव भावनाओं और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गहराई से प्रभावित किया गया था। 1913 में उन्हें उनकी गहन भावुक, ताजगी से भरी कविता गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक था, लेकिन उसका उपाय समर्थक और विश्वव्यापी था। उन्होंने विविध सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में सक्रिय भाग लिया। टैगोर का विचार भारतीय साहित्य और संस्कृति में एक शानदार योगदान रहा है। उन्होंने अनगिनत गीत, उपन्यास, कविताएं, नाटक और निबंध लिखे। उनकी लेखनी से उत्पन्न कविताओं की भावनात्मक गहराई और सार्थकता आज भी लोगों के दिलों में बसी है। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य और संस्कृति में एक विशाल चित्र के रूप में सजीव रहे हैं। उनके गहरे दर्शन, कवितात्मक प्रतिभा और दूरदर्शी विचारों द्वारा पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनका जीवन और काम विभिन्न शैलियों को समाप्त करते हैं, कविता और उपन्यास से लेकर निबंध और गीत तक, और न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के साहित्यिक परिदृश्य पर अद्वितीय प्रभाव डाला। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, एक प्रमुख परिवार में हुआ था जिसमें एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक नेता थे और ये परिवेश छोटे रविंद्रनाथ को गहरी दिशा दिखाए। फॉर्मल शिक्षा के बावजूद टैगोर बड़े ही अध्ययनशील व्यक्ति थे, साहित्य, दर्शन और आध्यात्मिकता के विकास क्षेत्र से प्रेरणा लेते हुए। टैगोर की साहित्यिक यात्रा कम उम्र में ही शुरू हुई और वे जल्द ही एक प्रवीण लेखक, कवि और नाटककार के रूप में सामने आए। उनका कविता महाकाव्य गीतांजलि अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की और 1913 में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला, जिससे उन्होंने पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति के रूप में ये प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया। उनके साहित्यिक प्रयासों के परे टैगोर एक दूरदर्शी सामाजिक सुधारक और दार्शनिक थे। वे पूर्वी और पश्चिमी विचारों का समन्वय मानते थे और विश्व सामंजस्य, मानवतावाद और शिक्षा के महत्व का समर्थन करते थे। उनके विश्व भारती विश्वविद्यालय में शिक्षा के अनुभव ने उनके शिक्षा विचार का अद्वितीय पहलू प्रकट किया, जिसमें रचनात्मकता, चिंतन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। टैगोर का प्रभाव सीमाओं को पार करता है और पूरे विश्व में गूंजता है। उनके संगीत के रूप में रविंद्र संगीत और उनके साहित्यिक काम कई भाषाओं में अनुवादित हो गए हैं, मानवता के सांस्कृतिक श्रृंखला को समृद्ध करते हुए। टैगोर के राष्ट्रवाद, पहचान और सभी जीवों के अंतर अधिकार के विचार आज भी उसी महत्वपूर्ण है जैसा कि उनके जीवन काल में थे और लोगों को एक और सहानुभूतिपूर्ण दुनिया के लिए प्रेरित करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन और कार्य सृजनात्मकता, मानवतावाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान के मूल सिद्धांतों की अभिव्यक्ति हैं। उनकी विरासत भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो हमें साहित्य, कला और विचारों के सामर्थ्यवान प्रभाव को सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। हम टैगोर के योगदान का सम्मान करते हैं, उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता पर विचार करते हैं और उनकी असाधारण विरासत से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय पुनर्जागरण के एक प्रमुख प्रतिबिंब, अपने प्रगतिशील विचारों और अकाल मृत्यु विरासत के माध्यम से आधुनिक विश्व में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। जबकि उनका जीवन और कार्य पुराने युग के हैं, टैगोर के दर्शन आज की संदर्भ में गहरे रूप से प्रतिध्वनित हैं, सामाजिक चुनौतियों की दृष्टि में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और समावेशिता और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। टैगोर का अन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण आज के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी पूर्णता शिक्षा पर जोर देने की दृष्टि, जो रटने या अदृश्य शिक्षा के प्रति प्रतिष्ठा, रचनात्मकता, मौलिकता और नैतिक विकास को प्राथमिकता देती है, आधुनिक शैक्षिकी दर्शनों के साथ मेल खाती है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी विचारों रविंद्रनाथ टैगोर एक समन्वय का अनुभव करने की टैगोर की दृष्टि एकीकृत विश्व में सांस्कृतिक आदान प्रदान, संवाद और सम्मान को अधिकता देती है। साहित्य और कला के क्षेत्र में टैगोर के वैश्विक विषयों की खोज जैसे प्रेम, प्रकृति और मानवीय स्थिति समय की सीमाओं को पार करती है, आधुनिक भावनाओं को आकर्षित करती है। उनके प्रतिष्ठाता उपयोग की प्रेरणा और अलंकार के उपयोग का प्रथमीकरण करते हैं, आधुनिक लेखकों और कलाकारों को प्रेरित करते हैं, जो मानव अस्तित्व और समाजी गतिविधियों की जटिलताओं में और गहराई से जाने के लिए प्रेरित करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत उनके साहित्यिक और कलात्मक उपलब्धियों से बहुत आगे बढ़ती है। एक सामाजिक सुधारक के रूप में टैगोर नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के पक्ष में आवाज उठाते रहे, जो आज के विश्व में महत्वपूर्ण है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नारी हितों के पक्ष का अभिव्यक्ति, जैसे कि घर और दुनिया में शिमला के माध्यम से महिला समानता और सशक्तिकरण की आंदोलनों को प्रेरित किया।
टैगोर की विरासत उनके रूप में एक सांस्कृतिक दूत के रूप में भी प्रकट होती है, जो उनकी यात्राओं, व्याख्या और वैश्विक बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत के माध्यम से पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के बीच के अंतर को भूनता है। उनके अंतर सांस्कृतिक संवाद और समझौता के प्रोत्साहन से एक और अधिक विभाजित दुनिया में लोगों को विविधता का स्वागत करने और विभिन्न संस्कृतियों की समृद्धता का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त टैगोर का संगीत में योगदान, विशेष रूप से उनके रचनात्मक गाने रवींद्र संगीत का निर्माण, क्लासिक भारतीय सुरों को आधुनिक गीतों के विषय के साथ मिश्रित करते हैं, वर्षों से लाखों दर्शकों के दिलों को छूने के लिए रहते हैं। उनका संगीत भाषाई सीमाओं को पार करता है, लाखों के दिलों को छूता है और एकता और एकजुटता की भावना को उत्पन्न करता है। रवींद्रनाथ टैगोर की आधुनिक दृष्टि और अनंत विरासत आज की दुनिया में लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती है। उनके प्रगतिशील विचार, दूरदर्शी दृष्टिकोण और मानवता के प्रति समर्पण को नेतृत्व के सिद्धांतों के रूप में उचित बनाकर हम समकालीन दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने में सहायक होते हैं। हम टैगोर के योगदान का सम्मान करते हैं।